Question number 26. Shri Rajiv furnished the following particulars of his income for the financial year 2023-24. तो भाई असेसमेंट ईयर है 24-25, तो ये फाइनेंशियल ईयर से कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का ही आइटम हम कैलकुलेट करते हैं। सैलरी 15,000 पर मंथ फुल्ली टैक्सेबल, डियरनेस अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, इंटरटेनमेंट अलावेंस क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, भाई कुछ नहीं मेंशन, इसका मतलब ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, और ये रेंट फ्री हाउस वाले लाइन से हम समझ भी जाएंगे कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, इसीलिए इंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ₹24,000 ईच। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है खुद का आरपीएफ में, वो हम नहीं लेते हैं, ठीक? क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है सैलरी में। बचा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो वो हम लेते हैं, लेकिन वो हमने फॉर्मेट में भी पढ़ा था और प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में भी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ लेना है, मगर सैलरी के 12% से जितना एक्सेस है केवल वो, और सैलरी भी बेसिक नहीं, एक फॉर्मूला होता है, पहले वो निकालेंगे, फिर उसका 12% निकालेंगे और उससे कंपेयर करेंगे इस अमाउंट को, क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज बता नहीं रखा है, ठीक? तो सीधे हम सॉल्यूशन में देख लेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, ऊपर आरपीएफ की बात है, यानी कि ये आरपीएफ पे ही इंटरेस्ट मिला है 9.5%, और हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट जो लेते हैं वो 9.5% से जब एक्सेस होता है तो लेते हैं, कहने का मतलब 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहेगा, इसको कुछ नहीं करना हमको। सिटी कंपनसेटरी अलावेंस 200 पर मंथ फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये हमने पढ़ा भी था अपने वीडियो में। मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल। आगे, he has been provided with the facility of an unfurnished house by the employer in a town population less than 10 lakh for which the employer charges ₹500 per month. The fair rent of the house is ₹30,000 per annum. The house is owned by employer. ठीक? अब देखो भाई, मैंने कहा था ना हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। रेंट फ्री हाउस के केस में दो कंडीशन होती है, या तो भाई घर मतलब कि वो एम्प्लॉय होंगे गवर्नमेंट के, या फिर वो प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे, ठीक? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो एक ही तरीका होता है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय का दो तरीका होता है कैलकुलेट करने का। एक बार जब घर खुद का एम्प्लॉयर का हो, या फिर एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा हो। तो यहाँ साफ साफ बोला है हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो हम पहले वाले कंडीशन से करेंगे। दूसरी चीज, रेंट फ्री हाउस की वीडियो आप जाके देख लो पहले, तभी यहाँ पे समझ में आएगा। इस साल रेट्स में कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो वो सब मैंने समझा भी रखा था यहाँ पे, ठीक है? पॉपुलेशन के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अनफर्निश्ड बोला है, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्नीचर मिला ही नहीं है। उसके बाद कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय पे किया होता है रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड, तो उसको लेस करते हैं। यहाँ बोला है ना कि एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है 500 पर मंथ, ठीक है? तो वो अमाउंट को यहाँ पे आप लेस कर दोगे, ठीक? और जो फेयर रेंट वैल्यू लिखा हुआ, तो हमेशा ध्यान रखना रेंट फ्री हाउस के केस में फेयर रेंट से हमको कोई मतलब नहीं, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। द एम्प्लॉयर हैज एम्प्लॉयड फॉर हिम अ स्वीपर at the rate 200 per month and a servant at the rate 750 per month। तो भाई क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयड किया है श्री राजीव के लिए स्वीपर और सर्वेंट, तो पे भी एम्प्लॉयर ने किया होगा, तो मिस्टर राजीव जो हैं उनके लिए ये हो गया परक्विजिट फायदा, इसीलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा दोनों, ध्यान रखना। हमको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम सैलरी में, असेसमेंट ईयर 24-25। सॉल्यूशन देखते हैं 26 का। फॉर्मेट बनाइए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है, हमने वही लिख दिया। सबसे पहले सैलरी लेते हैं, कितना दिया हुआ है 15,000 पर मंथ, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,80,000। सैलरी के बाद डियरनेस अलावेंस 1,250 मल्टीप्लाइड बाय 12, फुल्ली टैक्सेबल होता है डीए, 15,000 रुपये आ जाएगा साल का। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो इंटरटेनमेंट अलावेंस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये फुल्ली टैक्सेबल 1,000 रुपीज़ पर मंथ मिला है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, ये हो जाएगा 12,000 रुपये। उसके बाद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है आरपीएफ में वो हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ठीक? और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है
वो हम लेते हैं इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। तो बेसिक सैलरी नहीं, अभी हम एक सैलरी निकालेंगे, उसका 12% से हम कंपेयर कर लें पहले। तो 12% से जितना ज़्यादा होगा केवल वही यहाँ पे लेंगे, ठीक, क्योंकि अब यहाँ परसेंटेज तो पता नहीं है तो हम निकालेंगे। स्पेस छोड़ दीजिएगा वहाँ पे और हेडिंग डालिएगा RPF यानी कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सबसे पहला काम RPF में हम करते हैं, सैलरी फॉर RPF निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट हो तो ही लेते हैं, प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स लेते हैं। बेसिक सैलरी अभी हमने ऊपर लिखा है 1,80,000 रुपीज़। DA क्वेश्चन में है लेकिन रिटायरमेंट पे नहीं बोला, इसीलिए 0 लिखो, यहाँ पे कुछ नहीं लोगे। DP नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, यानी कि सैलरी फॉर RPF हो गया 1,80,000। अब हमने जो अपनी प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो थी, वीडियो नंबर 6, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगी, उसमें हमने कैसे अभी फॉर्मूला समझा था। सीधे हम लिखते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 24,000 रुपये, 24,000 रुपीज, ठीक। उसमें से हम लेस करेंगे 12% ऑफ सैलरी, लेकिन ध्यान रखना बेसिक सैलरी का नहीं, ये वाला जो सैलरी आया उसका 12%। 1,80,000 का 12%, ये हो गया 21,600। तो आप देख रहे हो कि जो 12% आया है वो आया है 21,600, और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 24,000, जो कि 12% से ज्यादा था। तो हमको जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना होता है, केवल 12% से जितना अमाउंट ज्यादा हो केवल उतना ही पोर्शन टैक्सेबल होता है। तो आप 24,000 में से लेस कर लो, 24,000 माइनस 21,600, ये हो 24,000 माइनस 21,600, ये हो गया 2,400 रुपीज। ये क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12%, ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। क्यों, क्योंकि जो 12% था यानी कि 21,600 रुपए, इतना 12% तक एग्जेम्प्ट रहता, तो उसको हमने लेस कर दिया और ये टैक्सेबल वाला 2400 आ गया। अब यहां पे हम पुट कर देंगे 2,400 रुपीज, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन RPF, लेकिन एट द रेट 9.5%, तो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, उससे जितना ज़्यादा होता है केवल वही पोर्शन यहाँ टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, फुल्ली टैक्सेबल होता है, 200 पर मंथ, 200 इंटू 12 कर लो आप, आ जाएगा 2,400, ठीक है। उसके बाद मेडिकल अलावेंस, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, 10,000। आगे पर मंथ पर एनम कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे ये पर एनम है। उसके बाद रेंट फ्री हाउस की बात की गई है, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पे स्पेस छोड़ देना। तो सबसे पहला काम रेंट फ्री हाउस हम लिखते हैं। उसके बाद अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो प्राइवेट एम्प्लॉय में तो वैसे 2 कंडीशन होते हैं, लेकिन दोनों ही प्राइवेट एम्प्लॉय के कंडीशन में सबसे पहले सैलरी निकालना होता है। तो सैलरी निकाल लो पहले, लिखो यहाँ पे सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेंट फ्री हाउस की अलग से वीडियो बन रखी है, देख लो तभी समझ में आएगा ये सब, वहाँ मैंने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है। बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक सैलरी कितनी है, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद DA क्वेश्चन में है लेकिन रिटायरमेंट पे नहीं है, इसीलिए नहीं लेंगे। DP नहीं है, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है। अब ध्यान से,
ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस के नाम पे इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, लाइन वाइज देखते चलो। इंटरटेनमेंट अलावेंस जो था वो फुल्ली टैक्सेबल था ना, तो इंटरटेनमेंट अलावेंस कितना था, 12,000, वो ले लो। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस के बाद आरपीएफ है, वो नहीं लेना है। फिर उसके बाद लिखा है सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, ये भी टैक्सेबल अलावेंस है, और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल टैक्सेबल अलावेंस। तो सिटी कंपनसेटरी अलावेंस कितना था, 2400 रुपए साल का, हमने पीछे अभी कैलकुलेट किया। फिर मेडिकल अलावेंस, वो भी क्या है, टैक्सेबल अलावेंस, तो कितना है वो अमाउंट, 10,000 रुपए, ले लो यहाँ पे। फिर से देख लो, बेसिक सैलरी और कोई टैक्सेबल अलावेंस नहीं है यहाँ पे, तो बस यहीं पे लेके छोड़ दिए हैं, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर ने स्वीपर सर्वेंट प्रोवाइड किया वो सब परक्विजिट है, अलावेंस नहीं है, ठीक है। तो फिर से देख लो, बेसिक सैलरी ले लिया, डीए था लेकिन रिटायरमेंट पे नहीं था इसलिए नहीं लिए, डीपी बोनस कमीशन नहीं था, ऑल टैक्सेबल अलावेंस के नाम पे इंटरटेनमेंट अलावेंस था टैक्सेबल, ले लिए, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस टैक्सेबल था, ले लिया हमने, मेडिकल अलावेंस भी टैक्सेबल था, ले लिया, ठीक। ऐड कर लो इन सबको, 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 2,400 प्लस 10,000, ये हो गया 2,04,400। अब प्राइवेट एम्प्लॉय में दो अलग अलग कंडीशन होती है, तो यहां पे कौन सी वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन। ठीक, अब देखो, अभी जो पिछला ईयर था ना उसमें क्या था, सीधे सीधे जो भी पॉपुलेशन था उसका हम ले लेते थे यहाँ पे। लेकिन इस साल क्या हुआ है ना कि गवर्नमेंट ने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने 1 सितंबर 2023 से रेंट फ्री हाउस में कुछ चेंजेस ला दिए हैं, ठीक। और हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो क्या है, 24-25। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर यानी कि जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्या हो गया, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक है। तो अगर इससे देखा जाए तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पहले के 5 महीने पुराने रेट से कैलकुलेशन होगा, और जो आगे के 7 मंथ्स हैं उससे नए रेट से, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख, ध्यान देना, पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख। तो पहले जो 31 अगस्त तक जिस रेट से कैलकुलेशन होगा उस पे आ जाओ। तो देखो, बिलो 10 लाख सैलरी का 7.5% लेना है, ठीक। तो पहले यहां लिख लो 7.5% ऑफ सैलरी, ठीक। उसको मल्टीप्लाई करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पहले के 5 महीने, तो 5 डिवाइड बाई 12, ठीक है। यहां पे ऐड करो। अब आ जाओ नए रेट से, ये सब हमने रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो में पढ़ रखा है। देखो, पॉपुलेशन बिलो 10 लाख है ना, तो ध्यान दो यहाँ पे कि 10 लाख से नीचे वाला पॉपुलेशन किस कैटेगरी में आएगा, इस वाली में, क्योंकि यहाँ बोला है बिलो 15 लाख, यानी कि जो 10 बिलो 15 लाख जितने भी हैं, यानी कि 10 लाख से कम सब इसमें आएगा। तो उस कंडीशन में सैलरी का 5% लेना है। तो यहां लिखो 5% ऑफ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय सितंबर अक्टूबर, 1 सितंबर से चेंज हुआ है ना, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक। वैल्यू पुट कर दो, 7.5% ऑफ सैलरी, ध्यान रखना बेसिक नहीं, ये वाली जो आई है, 2,04,400 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12, ठीक। ऐड करो 5% ऑफ 2,04,400, बेसिक वाली नहीं लेनी है, यही वाली लेनी है सैलरी, मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 12, ठीक। तो देखो 2,04,400 मल्टीप्लाइड बाई 7.5%, ठीक। कितना आ गया, 15,330, उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, डिवाइड करो 12 से, ठीक। 6387.5, तो यहां पे लिख दो 6
6387.5, ठीक है, प्लस ये वाला भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। देखो बहुत सिंपल है, 2,04,400 लिखो, 5% बोला है तो मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक, उसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, डिवाइड कर दो 12 से, मल्टीप्लाई कर दो 7 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये कितना हो गया 5961.666 जा रहा है। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, इसको लिख देंगे हम 5961.67, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 6387.5 प्लस ये वाला 5961.67, ये कितना आ गया 12,349.17, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ये 17 है, तो इसको हम सीधे राउंड ऑफ करके 12,349 लिख दे रहे हैं। या फिर एक काम करो, क्योंकि वैसे आंसर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व किए थे ना, तो ये आ रहा 2,04,400 का 7.5% लिए, फिर मल्टीप्लाई किए 5 से, डिवाइड कर दिए 12 से, तो ये कितना आ रहा 6387.5। क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है तो हम इसको सीधे सीधे राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, 6388 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 6388, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 था और 5 और 5 से बड़ा होता है तो हम एक डिजिट बढ़ा देते हैं, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो 6388 प्लस 5961.67, ये हो गया 12,349.67 है ना, तो इसको सीधे राउंड ऑफ कर दो, ये हो जाएगा 12,350, ठीक। $12,350, ठीक। उसके बाद क्योंकि अनफर्निश्ड बोला है तो फर्नीचर वाला यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं, सीधे लेस क्या करेंगे, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि एम्प्लॉयर चार्जेस 500 रुपीज पर मंथ। कहने का मतलब कि अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई इन केस ऑफ रेंट फ्री हाउस, और वो हमने फॉर्मेट में भी पढ़ा था कि अगर रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड एम्प्लॉयर को कोई भी अमाउंट पे कर रहा है तो वो लेस करना होता है। कितना पे कर रहा है 500 पर मंथ, 500 इंटू 12 कर दो, ये हो जाएगा 6,000, इसको कर लो आप लेस, 12,350 माइनस 6,000, ये हो गया 6,350, ये क्या आ गया, तो ये आ गया टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस 6350, इसको आप फॉर्मेट में पुट कर लो अपने, ठीक है, 6350, 6,350, ठीक है, रेंट फ्री हाउस हो गया। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि एम्प्लॉयर ने श्री राजीव के लिए एक स्वीपर एम्प्लॉय किया है और एक सर्वेंट। तो क्योंकि एम्प्लॉयर ने लगाया है, इसका मतलब कि एम्प्लॉयर पे भी किए होंगे उस चीज के लिए, तो ये मिस्टर राजीव के लिए फायदा हो गया, परक्विजिट हो गया, इसीलिए टैक्सेबल होगा। तो स्वीपर को 200 पर मंथ, 200 इंटू 12 लिख दो, और जो सर्वेंट हैं उनको 750 पर मंथ, तो 750 इंटू 12, ठीक है, तो 12 2 जा 24, 2,400 स्वीपर का आ गया, और ये सर्वेंट का 750 इंटू 12 कर लो, तो ये हो गया 9,000 रुपये, ठीक है। ऐड कर लो इन सबको, 1,80,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400 प्लस 10,000 प्लस 6,350 प्लस 2,400 प्लस 9,000, ये हो गया 2,39,550, ये अभी आया है ग्रॉस सैलरी। उसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, फॉर्मेट वाली भी वीडियो आप जाके देख लो, उसमें मैंने समझाया है क्या क्या लेस करते हैं और क्यों लेस करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो, आपको लेस करना है। अभी फिलहाल इस ईयर तक तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है 50,000 रुपये, उसके अलावा इंटरटेनमेंट अलावेंस लेस करते हैं, लेकिन ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, इसीलिए इंटरटेनमेंट अलावेंस में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, और प्रोफेशनल टैक्स दे नहीं रखा है। तो 2,39,550 माइनस 50,000,
ये हो गया 1,89,550। ठीक, ये हो गया टैक्सेबल सैलरी।